हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ मई के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस महीने मंथलीज जो है वो मैं नहीं कर सकी थी। तो देखते हैं कि 15 मई से लेके 31 मई तक लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी और क्या एनर्जी जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पे ये बात मैं मेंशन करती चलूँ कि इस रीडिंग के लिए मेरी कोई प्री सेट इंटेंशन नहीं है। सो जोन सी भी एनर्जी स्ट्रांगली सामने आएगी, मैं उसी को ग्रैब करके उसी को रीड करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट करे। सो यहाँ पे पहला कार्ड है मेरे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, सो ये सिचुएशन है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, आपके दिल में किसी पर्सन के लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है और वो पर्सन जो है वो आपसे इन कांटेक्ट नहीं है, कम से कम 4 महीने अर्ली दिस ईयर ऐसा हो सकता है, जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली आप सोच रहे हैं कि कब कांटेक्ट होगा, कब कांटेक्ट होगा। क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या वो पर्सन खुद कांटेक्ट करेगा, शायद अब कांटेक्ट होगा। इस तरह की सब फीलिंग जो है कम से कम ये 4 से 5 महीने हो गए हैं जो आप यही सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अब होती है बात, अब होती है, लेकिन नहीं। अच्छा, ख़ुद आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो मौजूद है, या ये कह लें कि पिछले कुछ अरसे में आपने ख़ुद कोई एक्शन आप नहीं ले पाए। मुझे ये लगता है कि इस बात का चांस बन सकता है कि 15 के बाद या 15 ऑनवर्ड्स आप अपने अंदर इस किस्म की करेज जो है वो फील करें, जहाँ पे आप इस पर्सन को कोई ना कोई मैसेज इनिशिएट करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। क्यों आप मैसेज करेंगे? बिकॉज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू वांट टू शेयर विद दिस पर्सन। ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये आपके डिज़ायर्स हो सकते हैं, ये आपके फ़िज़िकल डिज़ायर्स हो सकती हैं, ये आपकी वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो ज़िंदगी ने आपके ऊपर डाली हुई हैं। एंड यू आर डेस्परेट कि कोई मुझे सुने, मेरी बात सुने किसी तरह से। और ये सारी सिचुएशन जो है ये काफ़ी लंबे अरसे से चलती हुई नज़र आ रही है। ये नहीं है कि ये कोई भी 10-12 दिनों की बात है, नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात जो है वो नज़र आ रही है। और आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से दूसरा पर्सन इनिशिएट करे, लेकिन वो नहीं कर रहा। सो ऐसा महसूस होता है कि आप यहाँ पे ये बात डिसाइड करेंगे कि अच्छा ठीक है, ओके, मुझे ख़ुद ही मैसेज कर लेना चाहिए। इसमें ये डेथ का कार्ड जो है ना, ये बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि शायद राब्ता करने में भी बहुत ज़्यादा देर हुई है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप था आप दोनों के दरमियान में वो एक दफ़ा टोटली एंड हो चुका हुआ है, या ये मैसेज करने के बाद आपको अपनी असल पोजीशन का अंदाज़ा हो कि असल में आप इस रिलेशनशिप डायनामिक्स में कहाँ खड़े हैं, और दूसरा पर्सन जो है वो उसकी क्या पोजीशन है और आपकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे दूसरे पर्सन के लिए बेसिकली कोई कार्ड नज़र नहीं आ रहा जो जहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि वो आपको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हो सकता है कि आप जो है वो कुछ थोड़ा मैसेज करें और उसके बाद खामोशी छा जाए, और उसके बाद आप इंतज़ार करते रहें कि अब वो कब रिस्पॉन्स देंगे। फ़ौरी तौर पे शायद रिस्पॉन्स देते हुए नज़र नहीं आ रहे, या अगर कोई रिस्पॉन्स आएगा भी तो वो बहुत ही माइल्डर कह लें, या कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस बात का है, मुझे लगता है कि या तो वहाँ से, या तो उन्हें मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ, या आप सिर्फ प्लानिंग ही करते रहे और सिर्फ सोचते ही रहे और आपसे मैसेज डिलीवर नहीं किया जा सका। क्योंकि
इंतज़ार आप कर रहे हैं, मिस भी आप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट भी आप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आप उन्हें मैसेज करें तो वो आगे से कोई भी बात आपसे बहुत ज़्यादा तफसील से करने की बजाय आपको ये कहें कि ओके आके बैठ के मिल के बात करें, फ़ेस टू फेस बात करें, वट एवर यू वांट टू से, और आप उसके ऊपर भी फिर थोड़ा टाइम लगाएं कि अच्छा किस तरह मुझे इस पर्सन को फेस करना है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स जो हैं ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आइदर यू आर गोइंग टू सी दैट पर्सन इन पर्सन, या फिर आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। एक मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है वो ये कि एक्शन कोई नहीं है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबी प्लानिंग है। और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर कुछ बेहतरी आएगी। क्या मैसेज किया जाए, किस तरह से बोला जाए, क्या कहा जाए कि ये पर्सन जो है ये मान जाए और आपकी जो डिज़ायर है ना वो कैसे फुलफ़िल हो। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे चारों के चारों जो नाइट्स हैं वो मौजूद हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा महसूस होता है कि पहले जो इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स थी शायद वो सिर्फ़ एक रोमांस की और अफेक्शन की थी, ठीक है, और उसके बाद जब अब आप लोगों की दोबारा कन्वर्सेशन शुरू हो तो शायद बहुत ज़्यादा हीटेड किस्म की भी कुछ बातचीत हो, जिसके बाद मामलात जो हैं वो क्लियर हों, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि डिस्कस करने वाला हो चुका हुआ है, या शायद आप लोगों ने बहुत अरसे से बात नहीं की है, तो बहुत सारे एतराज़ात दूसरे पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही जो दूसरे पर्सन की तरफ की रिप्रेजेंटेशन हो कि उनका माइंडसेट क्या है। ये सिर्फ लियो की अपनी एनर्जी नज़र आ रही है। सो आपको ख़ुद बहरहाल कोई ना कोई एक्शन जो है आपकी बार लेना पड़ेगा। तो बताइएगा फिर जिन्होंने एक्शन ले लिया वो क्या बना। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।